माशाल्लाह मुफ्ती साहब, आपने बहुत अच्छा ही सवाल किया। फ़ी ज़माने के लिहाज से जो इंसान चोरी का माल होता है, जिसके पास सूद का माल होता है, रिश्वत का माल होता है और डाके का माल होता है, अगर वो अल्लाह मजदूहुल करीम के राह में ख़र्च करता है, अल्लाह उसको कबूल नहीं फरमाता, क्योंकि अल्लाह पाक है और पाक चीज़ को पसंद करता है। अल्लाह मजदूहुल करीम पाक है और पाक चीज़ को पसंद करता है। जब इंसान को अल्लाह मजदूहुल करीम अपनी राह में ख़र्च करने का हुक्म देता है तो अल्लाह मजदूहुल करीम अपने ख़जाने से उसको अता भी फरमा देता है। अल्लाह मजदूहुल करीम उसको अपने ख़जाने से अता भी फरमा देता है। फिर अल्लाह की तरफ से उसको ये भी हुक्म मिलता है, अगर तू मेरी राह में ख़र्च करेगा 7 गुना से लेकर 700 गुना तक, 10 गुना से लेकर 700 गुना तक, हत्ता कि अल्लाह उससे भी ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। उसको खुशखबरी भी दी जाती है, ये बताया जाता है, अरे मेरे बंदे, अगर तूने मेरी राह के अंदर ख़र्च करना है, तेरी कमाई पाक माल से हो। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हराम माल कमाता है और हराम माल को सदका करता है, अल्लाह उसको कबूल नहीं फरमाता। हराम माल कमाता है, अल्लाह की राह में सदका करता है, अल्लाह मजदूहुल करीम उस सदक़े को कबूल नहीं फरमाता। अगर वो ख़र्च करता है तो उसमें बरकत नहीं होती, अगर वो ख़र्च करता है उसमें बरकत नहीं होती। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो दुनिया से चला जाता है, मर जाता है, मरने के बाद वो छोड़ जाता है, वो आखिरत के लिए जहन्नम की आग है। तो फिर जो इंसान अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसान को तरीक़ा बताया, हलाल और हराम का तयन किया, इंसान के सामने है। अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से माल हासिल करे और जो पकीज़ा हो, और हर चीज़ इंसान के सामने है। अगर पकीज़ा माल होगा, अल्लाह की राह में ख़र्च करेगा, अल्लाह उसको कबूल फरमाएगा और फिर अल्लाह की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत के मकाम पर पहुंच जाएगा। अगर हराम माल होगा, हराम माल से हज करेगा, मस्जिद बनाएगा, उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा।